चार टाइप चार टाइप के पैसेजेस से डील करेंगे। एक तो अजम्पशन, फिर इम्प्लीकेशन वाला एक होता है, राइट? ये अजम्पशन लिखा हुआ है ऊपर, शायद चला नहीं आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो अजम्पशन से करेंगे, इम्प्लीकेशन, लॉजिकल रैशनल वाला, और आखिरी में जब वो आपको सिर्फ पूछ लेते हैं कि कैसे क्या है इस सवाल का मैसेज क्या है, राइट? ऑल दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अजम्पशन? अजम्पशन क्या होता है? अज्यूम करना, मतलब वो तो कुछ है लिखा ही। है या फिर बट राइटर कुछ अज्यूम कर रहा होगा या तो अपन को अज्यूम करके, मतलब ऐसा कुछ। हमको अजम्पशन हमको करनी होगी कि जो राइटर ने लिखा है उसको हमको अज्यूम करना है, वो क्या बताना चाह रहा है? जो राइटर ने अज्यूम किया है। करेक्ट। तो जब हम सी सैट के पैसेजेस को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे अजम्पशन है कि व्हाट राइटर इज ट्राइंग टू से, राइट? वी आर अज्यूमिंग दैट नाउ। तो इट refers to the underlying belief premises that are implied or taken for granted in a given passage. Okay. When reading a passage, the author may not explicitly state certain information, but instead relies on the reader to make logical connection. Right? That can be also. पूरा नहीं लिखा हुआ है, बट हमको समझना है वो चीज कि वो ये बोलना चाह रहा था। Identifying assumption from passage is essential aspect of critical reading and analysis. By recognizing assumption, readers can better understand author's perspective. ठीक है, तो हमें पर्सपेक्टिव समझ में आता है। इवैल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, हम इवैल्यूएट कर पाते हैं कि आर्ग्यूमेंट सही है कि नहीं है, एंड कंसिडर एनी बाइसेस दैट माइट बी प्रेजेंट। ठीक है, कोई बाइसेस है क्या उधर? नहीं। तो अब इसमें दो टाइप की अजम्पशन आ जाती है। एक्सप्लिसिट अजम्पशन होता है, दीज आर अजम्पशन दैट ऑथर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, मतलब डायरेक्टली लिखा होगा और हमको पता चल जाता है यार दिस दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल अस, राइट? They are directly mentioned and easy to identify. Assuming that weather remains favorable, the event will take place in the park. Hmm. तो यहाँ पे वो पहले ही बोल दे रहा है आपको, राइट? Assuming that the weather remains favorable और event will. Implicit assumption क्या होता है? These assumption that author does not explicitly state but are implied or inferred, right? हम ये निकालते हैं वहां से from the context of information present in the passage. तो जो पैसेज में दिया हुआ है वहां से हम लेके आते हैं, ठीक है, कि ये इम्प्लीकेशन होगा या फिर ये assumption की है। Requires identifying implicit assumption requires careful reading and critical thinking. जैसे the restaurant had excellent customer service, so food must be delicious. अब ये क्या है? डायरेक्टली बोला है उसने कि food is delicious. नहीं, अज्यूम किया हुआ है, राइट? कि रिव्यूज अच्छे हैं इसलिए है। तो इज दैट पॉजिटिव customer reviews correlate with delicious food? Author does not directly state assumption, right? उसने डायरेक्टली नहीं बोला, उसने बोला must be, है ना? तो identifying assumption is important because they can influence overall message validity of the passage. ठीक है, तो क्लियर है assumption क्या है? हाँ, यस मैम। अच्छा, फिर पैसेज पे आए। मैम neither D. तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? द ऑथर गिव्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल एंड मेंटल मटेरियल हेल्प इन इरेडिकेटिंग द ह्यूमन।
इट्स नॉट सेड एनीवेयर, बल्कि यहाँ तो स्पिरिचुअल की बात हो रही है, राइट? तो चैरिटेबल होम्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा कैन रिमूव ह्यूमन मिजरी। दिस, आर दे सेइंग दिस? अगर हम यहाँ पढ़े तो इग्नोरेंस, let men have the light, let the pure, spiritual, strong, educated, तब जाके आप मिजरी खत्म करोगे। तो चैरिटेबल होम्स की बात हुई है क्या? मैम उसके बाद ये यहाँ लिखा है, we may fill the land with hospitals, human will continue until that man's character changes। तो ये इन अ पॉजिटिव वे है कि नहीं है? अजम्पशन है ये कि ये खत्म कर देंगे, कैन रिमूव मतलब ये कह ह्यूमन। रहे हैं कितना भी कुछ बना लो पर नहीं होगा। करेक्ट, उल्टा कह रहे हैं बल्कि। तो आंसर इज नीदर, राइट? ठीक। अरे यार, अब ये पैसेज है ना, ये क्या करें? दिख रहा है क्या? पहले आधा पढ़ लूं फिर उधर चले चलेंगे, है ना? बेटर। और क्वेश्चंस देखना हो तो पहले ये देखो, बहुत ही गड़बड़ है ये। करूं पैसेज की तरफ? ये एक्चुअली इसी लास्ट वाले का लग रहा है क्या ये ऑप्शंस? नहीं, थोड़ा सा अलग है नहीं मैम, एक्चुअली। इसी मुझे का डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, मतलब नहीं इसमें नहीं, हाँ इसी का ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन सब जगह अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, यही पढ़ लूं। आगे करें? चेंज करूं दूसरी साइड? यस मैम, करना।
क्या रहेगा आंसर? मैम वो पीछे एक बार जाएंगे क्या? नहीं होता कि मैंने ध्यान नहीं दिया ये गड़बड़ का। क्यों बोल रहे हो डी अमन? ऐसे ही मैम लग रहा है क्योंकि वो आधा आधा है, तो एक तो ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा, पर लग ऐसा ही रहा है कि डी। तुमने थोड़ा पढ़ा नहीं है पूरा, है एक्सट्रीम ना? भी पढ़ लिया मैम। एक्सट्रीम भी लग रहा है मैम, इसलिए भी हाँ एक स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम भी साउंड कर रहा है, तो इस वजह से भी। एग्जैक्टली। हाँ वही। ये बात सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैनी ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज आर अनेबल टू हैव डेमोक्रेसी बिकॉज दे टेक डेमोक्रेसी टू बी द स्पेशलाइज्ड कल्चर ऑफ द वेस्ट। बट जब हम पढ़ रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरली वेस्टर्नाइज, यूरोपियन भी है, थोड़ा बहुत सबने अपना अपना समझ के किया हुआ है। तो पूरे पैसेज को देखो तो पैसेज इज समवेयर इन अ न्यूट्रल स्टैंड, राइट? इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर एक्सट्रीम कि नहीं वेस्टर्न ने ही किया है और ये नॉन वेस्टर्न्स को पता भी नहीं था, समझ भी नहीं। तो ये नहीं है। तो पहला तो नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्पोज डेमोक्रेसी ऑन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। दे डू, बट इट इज फ्रॉम द पैसेज इट इज नॉट इन्फरिंग कि यही हो रहा है, राइट? ये चीज तो नहीं है ना? तो डी आंसर है भी इसका, नीदर। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। होपफुली हाँ ये सही है। हम्म, छोटा भी है। ये हमारे अभी हमारी पूरी कहानी, हमारी जो बात हो रही थी वो यहाँ लागू हो रही है। I'm sorry. Nice. मैम डी। क्यों? मैम पहली बात तो डी बाकी। को आखिरी वाला बोल रहे हो? हाँ डी कैसे बोल रहे हो? Many people in India believe that we are wasting our resources on many people feel that if we cut our expenditures, not saying that we are wasting our resources on it, मैम right? वो तो है, लेकिन मैम मैम बी But वाला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल नहीं लग रहा, लाइक अभी करंट सिनेरियो को देख के। बट देखो नवदीप, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि हम सिर्फ पैसेज पढ़ रहे हैं, बट हियर व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से इज दिस इज स्टुपिडिटी टू से दिस वे, राइट? ऑथर ये कहीं बोल रहा है कि नहीं यार दिस इज राइट आर्ग्यूमेंट, कि ये इम्प्लीकेशन हो रहा है क्या पैसेज से? नहीं है ना ये इम्प्लीकेशन। तो सो हियर अजम्पशन में क्या है, जो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको ये चीज समझ में आई कि ही इज नॉट फेवर इन दिस काइंड ऑफ थॉट, राइट? द पर्सन हु हैज रिटन दिस पैसेज इज नॉट इन फेवर। ही इज सेइंग क्या मतलब, या तो तुम विक्टिम रहे हो इसलिए तुम बोल रहे हो कि शांति शांति कर लो, बहुत बुरा हाल होता है, या तो फिर फॉल्स आर्ग्यूमेंट मतलब प्रोपेगेटर हो तुम। ये दो चीजों की बात आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज तो कहीं ना कहीं अजम्पशन यहाँ से ये नहीं निकल के आ रहा है कि पीपल डू दैट, राइट? अगर हम वैसे रेफर करने जाए तो अब ए के साथ क्या है, बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम बाय अस इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स, प्लीज। दिस इज नॉट देयर। सी के साथ क्या, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ एन आर्ट वेपन सिस्टम फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इट इज नॉट सेइंग दैट आल्सो, राइट? ऐसा कुछ बोल रहे। अब डी के साथ कंफ्यूजन है हमको। द ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन वेपन बिल्डिंग बाय us would lessen the possibility of armed conflict by neighbors. तो ये एक ज्यादा अज्यूम आ रहा है, राइट? अगर आप पढ़ के देखोगे तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, लोग बोल रहे हैं कि कट कर लेते, बहुत सारे इंडियंस बिलीव करते हैं ये,
but somewhere there this thing is coming from a place of being victim or propagator, right? But what we understand that he is trying to say is कि अगर आप spending करोगे तो शायद लोग डरे रहेंगे आपसे, है ना? उस वजह से नोवार सिचुएशन होती है. B is most right answer here. डी Right मैम assumption. साउंड्स लाइक कि ज्यादा इंटरफेरेंस वाला टाइप ऐसा कुछ फील हो रहा है. दूसरा वो हाँ मतलब वो चीज बोली गई है बट वो इंडियन पीपल के लिए बोली गई है, बट यहाँ अजम्पशन नहीं है. हमारा पैसेज ये बात नहीं बोल रहा है. पैसेज इज नॉट सेइंग दैट, व्हिच इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक, चल नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ऑप्शंस को थोड़ा वो करूँ क्या नीचे? यस मैम. Is it better now? यस मैम. MC टी या क्या हो गया? सी. नवदीप आज है क्या बोल रहे? नवदीप सी बोल रहे हैं और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सी सी या ही मैम डी? बोल रहे. सी बोल रहे हो? सी यस या मैम. डी? डी तो कहीं से नहीं है भाई. तो मैम सी. फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले ही आई थिंक गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो रहा है फर्स्ट मतलब मैम लाइक ये मुझे कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम सा नहीं लग रहा है कि लोअर टेक स्टेज से कैसे ही हम समझाएंगे कि ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन. अदर फैक्टर्स भी तो इंक्लूडेड होंगे ना. करेक्ट. ठीक है. मैम लेकिन अगर अपन दैट्स ट्रू. पैसेज के हिसाब से चलें हाँ उसमें तो तो यही लिखा. फर्स्ट तो ट्रू लाइक इट इज नॉट गोइंग राइट. सेकंड का क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ensures that मतलब चिल्ड्रन इज नॉट स्पोकन हियर राइट. मैम चिल्ड्रन अगर हो भी तो मुझे तो उल्टा समझ में आ रहा है. इकोनॉमिक फ्रीडम अलाउस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. हाँ अब ये पढ़ के ऐसा लग रहा है. आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू और नॉट. हाँ मतलब हाँ एक्चुअली इफ यू सी दैट वे दैट इज आल्सो राइट कि तो ये तो समझ में नहीं आता है. थर्ड के साथ क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम हैज एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल. यस दैट वी कैन सी राइट कि ह्यूमन कैपिटल पे एक इम्पैक्ट तो होगा अगर इकोनॉमिक फ्रीडम है. तो सी इज द आंसर. ये तो हर किसी का करेक्ट हुआ होगा आई गेस मैम. हाँ होना चाहिए. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ठीक है
अब है implication और implied by passage, right? Sum up the passage. बहुत बार पूछा गया था what is the implication in the passage या implied by the passage. तो passage in CSAT are multifaceted exploration of ideas weaving together various concepts. ठीक है. The implication का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, या implied by. एप्लीकेशन का मतलब तो वही होता है कि जो निकल के आ रहा है। Hinted at the text, right? Suggested or hinted in the text, even though it may not be explicitly stated. पता चल रहा है कि ये बात करी जा रही है ना? तो ये चीज हो गई. Author often use implicit, implied information to engage readers, to engage them actively interpret the text. What is implied? To identify what is implied, a reader must carefully analyze the context, tone, and language used by the author. किस तरीके की बात कह रहे हैं, ठीक है, उसकी भाषा क्या है उनकी. Often clues, hints are scattered throughout the text, can lead understanding, underlying the message of subtext. ठीक है. For example, consider the detective raised an eyebrow at the suspect's evasive response. तो ये डायरेक्टली बोल रहा है क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, राइट. बट समवेयर एक जो हमें दिखा रहा है कि उसने रेज्ड आईब्रो ऑफ द डिटेक्टिव इम्प्लाइज द डाउट और सस्पिशन, राइट, अबाउट द सस्पेक्ट. तो ये इम्प्लीकेशन, ये इम्प्लाई कर रहा है. In summary, when we refer to something being implied by the passage, it means that the text provides indirect cues or suggestion that readers must interpret to fully grasp the intended meaning, message conveyed by the author. ठीक है. अरे ये कहाँ से गायब हो गया? Just a second. अब देखो इस पैसेज के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. ठीक दिख रहा है क्या ये? मैम कंप्लीटली नहीं दिख रहा, ऊपर का पार्ट मिस है. एक. अब यस मैम. मैम ऑप्शंस. एक मिनट.
हम्म, सेकंड वाला कहीं बोला हुआ है क्या? तो लग रहा है क्योंकि उसमें लिखा है ना बोर्ड और स्टेक होल्डर्स, तो हम्म, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर ही है। कहाँ बोला है एग्जैक्टली? ये थोड़ा ना बोला है कि हाँ, ये मतलब ये एग्जैक्टली नहीं बोला। सपोर्ट, नॉट सपोर्टेड, राइट? हाँ, मतलब होना चाहिए व्हाइल हैविंग इंडिपेंडेंट एम्फेसिस, मतलब थोड़ा सा एम्फेसिस है कि हो जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं बोला क्या एग्जैक्टली, सेकंड स्टेटमेंट तो नहीं है। हम्म, अब बोलो, अब क्या है? ए वन थर्ड ओनली। के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैम वो फिर जब सेकंड ही नहीं बोला तो थर्ड तो बोला ही नहीं है, क्योंकि फिर उसमें लिखा है कि अलग अलग होना चाहिए, बट ये नहीं बोला कि अरे बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपकी पर्सनल और इसको अलग रखना चाहिए आपको, हाँ वो जिस तो बोला है पर्सनल एंड उन्होंने। कॉर्पोरेट फंड्स को। देन But, मैम इम्प्लाई तो कर रहे हैं ना ये बात। देखो सेकंड वाले में बोल रहे हैं बट इट इज नॉट इम्प्लाइंग, विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बोला हुआ है बट इट इज नॉट नेसेसरी वाला चीज नहीं है, राइट? कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नेसेसरी है, ये कहीं बोला क्या उन्होंने? इट वुड बी गुड इफ इट इज देयर, बट जब आपका थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ क्या बात आ रही है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपने कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में नहीं आना चाहिए, राइट? क्यों प्रियंका, नवदीप? यस मैम, वो थर्ड स्टेटमेंट वो काइंड ऑफ एथिकल वाला पार्ट चला जाता है। मैम मुझे आंसर डी लगता है, लास्ट वाला। क्योंकि मेरा रीजनिंग ये है कि अगर सेकंड वाला डायरेक्टली नहीं मेंशन है तो पहला वाला भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, और 1 और 2 सिर्फ लास्ट ऑप्शन में है। और मैम अगर तीसरे में आऊँ तो मैम नहीं, देखो यहाँ पे चेंज क्या है, सेकंड वाले में नेसेसिटी नहीं बोली गई है, बट फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में नेसेसिटी बोली गई है, राइट? इट इज बेटर टू, मतलब ये नहीं बोला गया कि नेसेसरी नहीं, वहां बोला गया ये ही ऐसी बात है, ये नहीं, ये क्लियर नहीं हो रहा है हमें कि कंपनी शुड कंप्लाई विथ लेबर एंड टैक्स लॉस ऑफ द लैंड। ये तो लिखा है मैम, फर्स्ट ये वाला तो तो है। लिखा हाँ, हुआ है मैम। बट एग्जैक्टली। एक मिनट आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो। एक मिनट। हम्म, सॉरी 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 सॉरी। देखो यहाँ पे ये चीज नीड फॉर बोल रहे हैं, राइट? हाँ नीड है, हम्म, मतलब हो सके they तो need, अच्छा है। they need to understand this is the need for managing a company. You should have a distinguished understanding. And सेकंड वाला कहाँ है? मैम जो थर्ड वाला ऑप्शन है, अगर हम्म, मैनेजर का मतलब पर्सनल मतलब कुछ स्टेक होगा कंपनी में, तो वो तो फिर ज्यादा अच्छे से काम करेगा ना। पैसेज, व्हाट पैसेज इज सेइंग, नॉट आवर थॉट प्रोसेसिंग। हमारा दिमाग नहीं लगाना है हमको। ये लिखा है ना ऊपर इसमें, मेकिंग ऑल द नेसेसरी डिस्क्लोजर्स एंड कंप्लाइंग, ये तो ठीक है। कम अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। हम्म, तो स्टेक होल्डर तो मैम गवर्नमेंट तो होता ही है। हाँ देखो, represent transparent with making all necessary disclosure and complying with all laws and accountability and responsibility towards the stakeholders and commitment to conducting business in an ethic। but ये गवर्नमेंट उसका कहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे?
कि ये होना चाहिए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। हाँ ये तो ये नहीं आ रहा ना। हाँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो बात हो रही है, बट नॉट नेसेसरी। देखो, नेसेसरी की बात यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं हो रही है। ये वाला तो क्लियर क्लियर बात बोली जा रही है, ये नीड बता दी जा रही है, मतलब वहाँ बताई जा रही है कि दिस इज द नीड, राइट? सो इफ वी सी इन दैट वे, देन सी इज द आंसर। बट तो ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज है। तो इम्प्लाई में एक्चुअल प्रॉब्लम यही आता है कि आप उस चीज को क्या समझ रहे हो। देखो, अजम्पशन में बहुत क्लियर हो जाता है, राइट? अज्यूमिंग इज मच बेटर देन, या फिर रैशनल थॉट प्रोसेस भी निकालना इजी होता है। बट इम्प्लीकेशन की बात आए तो जब वो पूरे पैसेज में किस चीज को इम्प्लीकेशन बता रहा है कि क्या चीज है यहाँ पे जो प्रैक्टिस, अब पूछा क्या था, शुड बी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इन गुड गवर्नमेंट, राइट? सो दिस थिंग हैज टू बी keep in mind. ये नेसेसरी में ही नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, ये मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट करते हैं फिर और देखते हैं क्या ये नेक्स्ट के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। चलो यहाँ पे तो दो क्वेश्चन। मैम ए। बाकी लोग क्या बोल रहे हो? मैम ए एंड सी Yes. में थोड़ा कंफ्यूजन है। गुड दैट यू हैड अ राइट कंफ्यूजन एक्चुअली, क्योंकि मतलब बी और डी डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहे, राइट? इट इज नॉट समवेयर लाइक मेंशन लाइक दैट, राइट? बी और डी तो हम देख के बता सकते हैं।
बट सी और ए में कंफ्यूजन इज जेन्युइन, कि वी शुड हैव दैट कंफ्यूजन। और हमारा बहुत ज़्यादा मन करेगा कि इसी को बोल दो क्योंकि कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, बट समवेयर इट इज नॉट डिबेटेबल, राइट? इट इज नॉट एग्जैक्टली सेइंग इट इज सेइंग, वो डिबेट वाली चीज हो रही है। हाँ, बट ए के साथ क्या है, ये बोली गई बात है, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बोली गई बात है ना? तो सी बताओ, सी मतलब अब ए और सी में हमारे पास है ऑप्शन, तो ए और सी में से अब कौन ज्यादा बेहतर हमको समझ में आ रहा है? प्रियंका, अमन, आप लोग भी बता दो। सेवेंटी फाइव 25 है सी का, मुझे लग रहा है क्योंकि the क्यों लग रहा है? politics of the system continue to justify the success of capitalism and argue that the recent crisis was a blip। मतलब हो गया क्राइसिस, कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, ऐसा। कहाँ है ये लाइन? ये पैराग्राफ के आखिरी में, जो फर्स्ट पैराग्राफ। ये ना, apologists of the system continue to justify the success of capitalism, argue that the recent crisis was a blip। तो मतलब हो गया, बट वो करेक्ट अपने आप हाँ, वापस। तो आर्ग्यूमेंट नहीं है, मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेइंग दैट, मतलब डिबेटेबल है, राइट? मतलब यहाँ पे वही चीज समझने की कि जो बात बोली गई है विच इज नॉट इन अ वेरी एग्जैक्ट मैनर, विच इज नॉट said here, right? It is more debatable to understand, इसलिए इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। प्रियंका फेवर में हो कि नहीं हो? कहाँ चली गई प्रियंका? तो ए आंसर है इसका, है ना? मार्केट विदाउट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, विच इज वेरी क्लियरली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये बिलीफ है इन लोगों का, जो भी बात करी जा रही है, जिसने भी लिखा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वन। With reference to ideological bias, the passage implies that ideological biases पे क्या बोल रहा है? Just a second, no? हाँ, सी। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? मैम डी होना चाहिए। क्यों? मैम जो पैथोलॉजिस्ट है उनका तो जो आइडियोलॉजिकल बायस होगा वो तो यही कह रहा है कि लाइक फेयर एंड कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बट पैसेज जो है वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, लाइक बिट्रे बायसनेस एंड आइडियोलॉजिकल क्रिटिसाइज कर बायस। रहा है ना इस चीज को। हम्म
तो मैम उस हिसाब से बी चॉइस मतलब मैं भी बोलूंगा, लेकिन फ्री मार्केट इज नाइदर फेयर नॉर अनबायस्ड, मतलब इट इज एक्चुअली बायस्ड। दैट्स व्हाई मैंने लास्ट में लिखा है कि वेल्थ क्रिएशन शुड आल्सो हाईलाइट द रिजल्ट इन ग्रॉस इनइक्वालिटी। मतलब नाइदर इट इज फेयर नॉर इज इट अनबायस्ड, मुझे ऐसा फील होता है। तो फिर आंसर क्या है वो बताओ। मतलब अभी तो फिलहाल के लिए डी है, बायस्ड में डबल एस लिखा है तो पता नहीं स्पेलिंग का क्या हुआ। अच्छा, हम्म। क्या करें फिर अब। डी बोल दो ना, आंसर है। है एक मिनट, क्योंकि मुझे भी दो आंसर मिल रहे हैं इसलिए मेरी भी प्रॉब्लम है। इसकी कीवर्ड देखना पड़ेगा यार, क्या आंसर है। आप लोग के पास है क्या, कहीं पता चल जाएगा कि कहाँ क्या आंसर क्या है एग्जैक्टली। मैम कौन से ईयर का है ये, तो उसमें देख लेंगे अभी। ठीक है ना, ये है 2013 का। तो मैं भी देख रही हूँ कहीं मेरे मिल ही जाएगा। मिल, दोनों जगह मैम दो बात है। हाँ, दो क्वेश्चन है ना, तो ये दूसरा वाला मिला क्या। मैम 20 ये 2014 का दिखा 2014 रहा का है है। गूगल पे, हाँ हाँ, एंड 2014 इसका आंसर वही डी ही दिखा रहा है। डी दिखा रहा है ना। ऑफिशियल नहीं चेक कर पाई हूँ, बट आईएस बाबा का 20 ये डी दिखा रहा है। तो ये तो कर सकते हैं। देख लेते हैं। अच्छा। चलो ये तो एक बार कंफर्म कर दूँ मैं की देख के, है ना। दिख नहीं रहा है कहीं पे। पेपर ही देखना पड़ेगा। चलो मैं देख के बताती हूँ ये, है ना। एक बार कंफर्म कर लेंगे सी है कि डी है। ठीक, तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बोलना क्या चाह रहे हैं। ऐसे डी होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल वी विल हैव अ कंफर्मेशन। ठीक है। ठीक, एक दो जगह सी बोल रहे हैं, एक दो जगह डी बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट वेयर by degree political majority of the people obtains the conflict between will of the sovereign law-making body and organized the seldom occurs। क्या imply कर रहा है passage।
हम्म डी। सी क्यों बोल रहे हो? सी नहीं, डी डी डी। डी फॉर डॉग। डी। ठीक। ए क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? प्रियंका, रवदीप? डी। A क्यों नहीं बोल रहे हैं? In a democracy, force is the main phenomena in the actual exercise of a sovereignty. Force is the अब ये तो कहीं डेमोक्रेसी में फोर्स, हाँ सही। डिक्टेटरशिप नहीं हो जाएगी। In a mature democracy, force to a great extent is the main phenomena in actual exercise of the sovereignty. Similarly, right? B क्यों मना कर रहे हैं हम सब? हैं? सही नहीं है मैम। सही नहीं मतलब है। जब कन्फ्लिक्ट ही नहीं हो रही तो फिर फोर्स हाँ का। क्या है? In mature use of force is irrelevant in the अब ये दूसरी तरफ चले गए। Right. So in a mature democracy, force is narrowed down to marginal phenomena of actual exercise of sovereignty. Is what it is trying to say. ठीक है, तो D is the answer. चल अब लास्ट एक है, लास्ट नहीं है अभी तो 2 बजे हैं। ठीक है चलो अभी करें कि आप लोग को इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हो गया है? हम्म? बोले भाई, सब लोग बोल रहे हैं, आप तीन ही हो, तीनों ही बोलो। मैम रिपीट कर देंगे प्लीज, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद मेरी ही अच्छा तरफ से प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ आगे कंटिन्यू करें कि कल आखिरी के जो 2 टॉपिक्स बचे वी कैन डू टुमारो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा कल, इट विल बी हार्डली 30 मिनट्स 45 मिनट्स। कल कर लेते फिर मैम। ठीक। अमन? ठीक है हम कल ही कर। कल कर लेंगे, ठीक है। तो कल ये आखिरी क्लास भी होगी इस चीज़ की, फिर सीधा हम 24 के पेपर पे आएंगे। ठीक है, मंडे एंड मंडे ट्यूसडे, और मतलब कोशिश करेंगे 2 दिन में हो जाए। और फिर हमारा कोशिश ये रहेगा कि क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ये हो जाने के बाद